एक गांव में एक पंडित जी और एक पंडितानी रहते थे। छोटा सा खेत था, दोनों खेती करते थे। और एक उनके बेटा था, छोटा बेटा था, 2-4 महीने का ही, हाल फिलहाल का। तो एक बार वो पंडित जी खेत में काम कर रहे थे, हल जोतते जोतते काम करते करते उन्हें एक नेवले का बच्चा मिला, छोटा सा। नेवले ही इतना बड़ा होता है, और नेवले का बच्चा छोटा सा। वो बिल में उनको मिल गया तो उन्होंने उसको मारा नहीं। छोटा बच्चा, किसी का भी हो उस पर दया आती है। छोटा बच्चा देख के उसको अपने साथ ले आए, ला के पंडितानी को बताया कि भाई ये तो आज खेत में नेवले का बच्चा मिला। अब पंडितानी ने देखा तो पंडितानी को भी बड़ा अच्छा लगा। नेवला, हाँ, न्योरा नेवला एक ही बात है। गांव में आप उसको न्योरा कहते हैं, शुद्ध उसका नाम नेवला है। तो पंडितानी बोली कि ठीक है, इसको तो घर पे रख लो, हम इसको यहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। संभवतः उसके माँ बाप या उसका जो भी रहा होगा वो मर गया होगा, इसलिए अकेला होगा, तो उन्होंने अपने घर में रख लिया। और वो नेवला उन्हीं के साथ रहता था, खाता था, पीता था, दूध पीता था, मजे से सब चीज खाता पीता था। बड़ा होने लग गया, धीरे 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 बच्चे के साथ रहने लग गया, पंडितानी के साथ रहने लग गया, सबको पहचान गया, घर में सबको जान गया। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी खेत पर गए हुए थे, पंडितानी पानी लेने के लिए बराबर वाले कुएं पर गई। लड़का सो रहा था झूले में। नेवले को लड़के के पास छोड़ा, तब तक नेवला थोड़ा बड़ा हो गया था। तो नेवले को बच्चे के पास छोड़ा कि छोटा बच्चा है 4 महीने का, सो रहा है। नेवला तो 4-5 महीने में बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसको उसके पास बिठा दिया। वो नेवला समझता था, जो पालतू जानवर होते हैं समझते हैं भाषा। कुत्ते से कहो तो यहीं रहना, ये करना, तो वो पूछ हिला देगा, वो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। और उसको कह के कि तू यहीं रहना, मैं अभी पानी लेके आ रही हूँ, और छोटू का ध्यान रखना, ये सो रहा है, कोई दिक्कत ना हो इसको। नेवला वहीं बैठ गया उसके पास। अब वो पानी लेने चली गई। अब 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में पानी लेके जब वो लौटी तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है और नेवला दरवाजे पर बैठा है। तो नेवले को देखते ही उसके मन में आया कि अरे, इसने तो मेरे बच्चे को मार दिया। और उसने आव देखा ना ताव, मटकी पकड़ी, एकदम वो अपना होश हवास खो बैठी। पानी की मटकी उसने पटकी और लाठी उठाई, और दे लाठी पीट पीट के नेवले की हत्या कर दी। क्यों कर दी? नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ था, अंदर नेवला था और बच्चा था। तो उसके दिमाग में सीधा ये आ गया कि इसने बच्चे को खा लिया, बच्चे को मार दिया, इसके मुंह पे इसलिए खून लगा है। विवेक शून्य हो गई, दिमाग ने काम किया नहीं, और जल्दबाजी में उसको मार दिया। अब अंदर जाती है उसको मारने के बाद, और बच्चे को जब देखती है तो वहां का दृश्य दूसरा है। वो देखती है बच्चा आराम से सो रहा है, और उस बच्चे के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा है, लहू लुहान है, उसके जगह जगह चोट लगी हुई है, पूरा सांप जगह जगह से कटा फटा है, उसका फन बुरी तरह से नुचा हुआ है और मरा पड़ा है। जब उसने देखा कि यहाँ सांप मरा पड़ा है, बेटा सही सो रहा है, सांप के पूरे शरीर पर खून है और नेवला के मुंह पर खून था, तो वो बात समझ गई। फिर उसको समझ में आया कि यहाँ सांप आया था और नेवला ने मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए सांप से लड़ाई की और सांप को मार दिया। और वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए या अपनी प्रशंसा का पुरस्कार पाने के लिए दरवाजे पर बैठा था कि मेरी मालकिन आएगी, मुझे देखेगी कि मैंने बच्चे की रक्षा की, इतना अच्छा काम किया है, तो प्रसन्न होगी मुझसे और पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार तो मिला नहीं, मालकिन का दिमाग उल्टा काम कर गया और उसकी हत्या हो गई। अब बाद में वो बहुत पछताई, उसने बड़ा अपना सिर पीटा कि मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया। और कुछ हो नहीं सकता। आप कई काम ऐसे होते हैं कि जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे शादी एक बार हो गई तो आप कुछ कर नहीं सकते, करेंगे तो सब सत्यानाश हो जाएगा, घर का घर बाढ़ उजड़ जाएगा, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, कर नहीं सकते कुछ आसानी से।
पढ़ाई एक बार हो गई जैसी हो गई, फिर नहीं कर सकते। 35 साल का 40 साल का आदमी सोचे, 2 बच्चों का बाप, कि मैं दोबारा से हाई स्कूल कर लूँ अच्छे नंबरों से, कर सकता है? नो सर। वो पेट भरने का जुगाड़ देखेगा या हाई स्कूल करेगा? एक बार समय निकल गया तो निकल गया। तो जो एक बार हो गया, कुछ काम ऐसे होते हैं वो दोबारा होते नहीं हैं। इसीलिए ऐसे काम जो इतने महत्वपूर्ण हो, जो दोबारा ना किए जा सके या जिनमें केवल पछताना पड़े, ऐसे कामों को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। विचार पूर्वक, बुद्धि से सोच कर समझ कर करना चाहिए। अगर वो औरत, नेवला तो उसके घर में था ही था, अगर नेवला को मारना ही था तो 5 मिनट बाद मार लेती। उसकी जगह हम होते तो हम उसको तुरंत नहीं मारते। नेवला कहाँ जा रहा है? वो तो घर में है ही है, वो तो कहीं जाता ही नहीं। हम तो पहले जाके अंदर ये देखते कि बच्चा कैसा है, क्या बात है, क्या हुआ है एक्चुअली, और देख के समझ में आ जाता। तो एक वफादार आदमी अपनी वफा में मारा गया। मूर्खता और गलती किसकी? उस औरत की। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि गलती किसी को और परिणाम किसी को भुगतना पड़ता है। ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। ये कहानियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आप ध्यान से सीखें और ध्यान से सुने और इन पर चिंतन करें तो आपको पूरे जीवन की सीख इन कहानियों से मिलती है। और अगर आप ना समझें, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, चिंतन मनन नहीं किया, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। फिर तो 10-5 मिनट का मनोरंजन सा हो गया, बात खत्म हो गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि बिना विचार करे कोई कार्य, जल्दबाजी में हमेशा काम का सत्यानाश होता है। कोई काम जल्दबाजी में ना करो। जब मन में आ रहा है कि ये काम कर लो, तो एक बार जरूर ये सोचो कि क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं। उसके बाद जब लगे कि हाँ कर देना चाहिए, करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लो। और अगर करने में कोई समस्या लगे तो मत करो। लेकिन विचार जरूर करो। कोई काम करने से पहले विचार जरूर करो। बोलने से पहले सोचो, जरूर सोचो कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, या बड़बड़ 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 कुछ भी बके जा रहा हूँ, कुछ भी मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, बस बोले जा रहा हूँ। तो ऐसे बोलने से तो ना बोलना अच्छा। चुप रहिए और बोलिए तो सोच के बोलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे ये बोलने की जरूरत है। अगर बोलने की जरूरत है तो बोलिए, नहीं है तो मत बोलिए। पूरे दिन बकवास करने से अच्छा है एक सेंटेंस पूरे दिन में काम का बोलना। काम की एक बात बोलिए, पूरे दिन चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी जीवन में नहीं होगी। लेकिन बकवास करेंगे तो 100 परेशानियां होंगी।